अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, बहुत से दोस्त पहले भी काफ़ी अर्सा पहले भी जो कि ये कमेंट करते रहे कि भाई हमारा पासपोर्ट काम नहीं कर रहा, हमारा पासपोर्ट जो है ब्लैक लिस्ट हो गया। जो तुर्की से डिपोर्ट हो गया है उनको मतलब बैन किया जाता है, कितने साल के लिए बैन किया जाता है और कितने साल तक उनका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में रहता है, इसके ऊपर बात करते हैं। और बहुत से दोस्त हमारे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुर्की से जो डिपोर्ट होके आता है, हाँ उसका पासपोर्ट बना है, हाँ नहीं बना, उसका क्या होता है। हाँ वो जिसका पासपोर्ट नहीं बना, क्या वो भी मतलब अगर पासपोर्ट बनाए तो वो भी ब्लैक लिस्ट होता है, या फिर जिनका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है वो ही ब्लैक लिस्ट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और अगर आपको तुर्किश लीरे के हवाले से और बाकी मतलब तुर्किश करेंसी के हवाले से किसी किस्म की भी डिटेल चाहिए, वो हमने न्यू चैनल के ऊपर जो कि तुर्किश करेंसी के हवाले से, तुर्किश लीरे के हवाले से वीडियो अपलोड की है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो लिंक क्लिक करें, आपको लीरे की ताज़ा तरीन अपडेट और अपकमिंग अपडेट आपको तक जो है वो आपको मिल जाएगी। और उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप उस यूट्यूब के साथ भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तुर्की से डिपोर्ट होके आते हैं, एक होता है कि मतलब पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट होना, कि अगर आप वीज़े के ऊपर गए हैं तुर्की के अंदर और वहाँ पर आप ओवर स्टे हो गया, या मतलब किसी बिना के ऊपर आपका जो है वीज़ा ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, आपका रेजिडेंट नहीं लगा, टीआरसी नहीं लगी, तो उस बिना के ऊपर आपको वहाँ पर क्या होता है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर जब आते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप जो है जितना टाइम ओवर स्टे हुए हैं उसका आप फ़ाइन पे करें और हम आपको वैसे ही बिना डिपोर्ट के आपको मतलब चेकआउट कर देंगे तुर्की से। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप पे नहीं करना चाहते फ़ाइन, तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन ये रखा जाता है कि आपको हम डिपोर्टिंग स्टम्प करते हैं, जो कि आप आने वाले टाइम के अंदर 5 साल के लिए आप पाकिस्तान के तुर्की का ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपकी स्टैम्प हो जाती है, तो आप बैन हो जाते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बैन हो गया, आप सिर्फ जस्ट एंड जस्ट टर्की के लिए बैन हुए हैं, आप किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आ जाती है बात अगर अब आती है बात जो गैर कानूनी गए हैं, जो इलीगल तरीके से गए हैं, हाँ वो टैंकी लगा के गए हैं ईरान के ज़रिए या मतलब किसी भी तरीके से, वो टोटली इलीगल गए हैं। या फिर अगर कोई पासपोर्ट के ऊपर वीज़े के ऊपर गया है और तुर्की के अंदर जो वीज़ा वगैरह है उनका अ, लगा हुआ था, लेकिन वीज़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन उनका पासपोर्ट गुम हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जो कि ओवर स्टे हो गया, पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो गई है, पासपोर्ट नहीं है, तो अगर वो आउट पास के ऊपर आते हैं तो उनके लिए ये होगा, क्या होगा कि उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। ये सिर्फ तुर्की के लिए नहीं होगा, ये तमाम कंट्रीज़ के लिए। आप आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके जो फिंगर्स है, जब आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे जाएँगे, आपके फिंगर लगेंगे तो आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट शो होगा। तो तुर्की के लिए तो आप 5 साल के लिए बैन होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप आउट पास के ऊपर आते हैं, आपको तुर्की गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है, तो फिर आपका जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, वो 2 से 3 साल तक आपको जो है ब्लैक लिस्ट कर देगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कि जो टैंकी के ज़रिए की है, इल्लीगल की है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से की है। वो जब मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, मतलब किसी को 10-10 साल हो गए तुर्की में काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं, उनको कैंप पे लेके जाते हैं। कैंप के बाद जो है मतलब वो उनका मतलब डेटा वगैरह एम्बेसी कौंसलेट के ज़रिए आता है। उसके बाद आउट पास बनता है और वो तुर्की अपना पूरा तुर्की गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा प्रोसेस करके उनको मतलब उनका आउट पास बनवा के उनकी टिकट वगैरह अरेंज करके सब कुछ करके उनको जो है एक चार्टर इदारे के ज़रिए जो है पाकिस्तान भेज दिया। उनको भेजने के बाद मतलब क्या होता है कि वो आउट पास के ऊपर आते हैं, तो उनका भी जो है तुर्की के लिए उनका 5 साल का बैन होता है। और उसके अलावा जो है उनका पासपोर्ट भी 2 से 3 साल के लिए जो कि ब्लैक लिस्ट होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं, बात करते हैं कि ब्लैक लिस्ट मतलब जो है तुर्की के बहुत से चीज़ों में ये माइंड आता है कि मतलब यार हम तुर्की से अगर डिपोर्ट हो गया है तो हमारा ट्रैवल जो है वो तुर्की के लिए बैन होना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया के लिए।
भाई अगर आप लीगली गए हैं तो आपको तुर्की के लिए बैन किया जाएगा। अगर आप लीगल गए हैं, वीज़े पे गए हैं, लेकिन आप वहाँ से किसी बिना के ऊपर जो है आपको डिपोर्ट किया गया है, तो फिर जो है आप क्या करते हैं कि आपको वो तुर्की बैन करेगा 5 साल के लिए, बाकी कंट्रीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। लेकिन आप गए इल्लीगल है, गैर कानूनी तरीके से किए हैं, तो आपको जो है 2 से 3 साल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैन कर रही है कि आप ये समझ लें कि ये सज़ा है कि आप ये तरीका, ये रास्ता ना अपनाएं, या मतलब जब आप आते हैं तो आप बाकी लोगों के लिए ये चीज़ हो कि हाँ भाई अगर आप इस रास्ते से गए तो अगर आप पकड़े गए तो डिपोर्ट हो गए तो 2 से 3 साल आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ये चीज़ आप माइंड में रखें। अच्छा, ब्लैक लिस्ट होने के बाद मतलब बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, जो कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ आए थे, जो मतलब उन्होंने मतलब वीज़ा वगैरह लगवाया, अप्लाई किया हुआ, सब कुछ हुआ हुआ, लेकिन क्या है कि उनका वीज़ा जो है लगा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन जब वो इमिग्रेशन के ऊपर गए हैं, इमिग्रेशन के ऊपर जाकर जब उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया तो पता चला कि ये तो ब्लैक लिस्ट हुए। और कुछ, अच्छा बात वो मेन चीज़ रहेगी कि जिनका पासपोर्ट बना है, हाँ वो ही ब्लॉक लिस्ट होते हैं, या जिनका नहीं बना, बिल्कुल पहले भी नहीं बना हुआ था और अब उन्होंने बनाना है, तुर्की से अगर डिपोर्ट होके आए हैं तो तब उनके लिए क्या होता है। भाई जिनका पासपोर्ट तुर्की जाने से पहले बना है वो भी ब्लैक लिस्ट होते हैं, और जो तुर्की मतलब पाकिस्तान से तुर्की की है लेकिन उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, वो सिर्फ मतलब उनका आईडी कार्ड बना हुआ था, या मतलब कह रहे को आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था, तो वो मतलब अगर चले गए हैं बाहर, तो बाहर से जब वापस आए हैं 5-6 साल बाद, 7 साल बाद जब पाकिस्तान से वापस आए हैं, तो वो न्यू पासपोर्ट जब बनवाने जाएंगे, अगर मिसाल के तौर पे मैं मुझे 1 हफ़्ता हुआ है तुर्की से डिपोर्ट हुए, तो मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जाके मतलब पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी और कंट्री का मतलब चांस लगाता हूँ कि मतलब अगर कोई मतलब उधर का वीज़ा मुझे मिल जाए तो मैं उधर चला जाता हूँ। 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैं अपना पासपोर्ट जमा करवाने जाता हूँ, क्योंकि मेरा पहले पासपोर्ट बना ही नहीं हुआ, मैं न्यू पासपोर्ट बनवाने जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरे फिंगर आ जाएंगे, तो वो मेरा पासपोर्ट ही जमा नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। वो यही कहेंगे कि आप जो है, आपके फिंगर जो है वो ब्लैक लिस्ट हुए, आप पासपोर्ट अभी नहीं बनवा सकते। वो आपको डेट बताएंगे, कितनी डेट के लिए और कितने टाइम के लिए। हाँ, अगर एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी जगह पे कुछ एयरपोर्ट के ऊपर होता है कि मतलब आपको जब अरेस्ट करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस, तो वो आपको अदालत में पेश करती है, वहाँ पर आपको चालान पे करना पड़ता है। अगर वो चालान आप पे करते हैं तो वो चालान का जो है आप केस दायर कर सकते हैं कि ये मैंने चालान पे किया हुआ, तो इसलिए जो है मेरा फिंगर जो है वो ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, और मैं जो कि पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ, तो इसी बिना के ऊपर जो है आपका पासपोर्ट जमा हो सकता है कि आप अपने फिंगर जो हैं वो पहले रिमूव करवाएं, उसके बाद जो है पासपोर्ट जमा करवाएं। किसी भी मतलब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो वज़ीर जो दाखिला है और उनका मतलब ऑफ़िस है, उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा उनका ऑफ़िस है, मतलब ये चीज़ें सभी होती हैं कि मतलब इस तरह के ऑफ़िसेज़ के अंदर से आपको ये रिमूव ही होंगे। और कुछ मतलब जिस तरह आप लाहौर साइड पे चले जाएँ, उधर भी शायद कोई ऑफ़िस हो, ये कंफर्म नहीं है मुझे ऑफ़िस किधर-किधर है, लेकिन किस-किस ऑफ़िस से होता है, ये भी मैं मतलब अभी मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। इसके मुतालिक भी जो कि मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ से आपके फिंगर जो है वो रिमूव हो सकते हैं, और कहाँ-कहाँ से मतलब आप जो है जाके अपने फिंगर रिमूव करवा के आप अपना पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।